जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम लोग 2026 में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है बिहार बोर्ड के लिए, उससे संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। और इस बार जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है किताब से, जैसा मैं आपको बताया हूँ पिछले वाली वीडियो में, हमारे लिए जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है, जो किताब हमें प्रोवाइड कराई गई है सरकार द्वारा, उससे जितने प्रश्न आ सकते हैं, जैसे बहुविकल्पी में आपको कुल 50 प्रश्न करने हैं, 40 प्रश्न पूछेगा आपके किताब से। तो मैं आपसे कहा था कि 40 प्रश्नों को सबसे पहले आप टच कीजिएगा और कोशिश मेरी रहेगी कि कम से कम 35 प्रश्न आपके हो जाए। समझ गए मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से? ठीक है, तो चलिए मैं कर देता हूँ, सेट वाइज आपको बना के प्रोवाइड आपको कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाई। ये दोनों जो कृतियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं टी.एस. इलियट द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई हैं? टी.एस. इलियट द्वारा। ये आप क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके टी.एस. इलियट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मैं वही प्रश्न आपको बता रहा हूं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस बार। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न है मैकेविटी द कैट इज फुल ऑफ। मैकेविटी द कैट, मैकेविटी क्या बोलते हैं, जो कैट का नाम है, कह रहा है कि इज फुल ऑफ, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डिसीट। डिसीट मतलब होता है चालबाजी, धोखेबाजी। ठीक है ना? तो मैकेविटी जो कैट है ना, वो धोखेबाजी चालबाजी से क्या बोलते हैं, क्या है, भरी पड़ी है, उसके बारे में बात कहा जा रहा है। नेक्स्ट है स्नेक्स वर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोयम है ना, उसमें जो बात कही जा रही है कि सांप कहाँ देखे गए थे, तो सांप देखे गए थे बुक्स, किताबों के बीच में। वहां जो किताबें साज के रखी गई थी अलमीरा में, उसी के बीच में आपके देखे गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द लाइन हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक, जैसे कहता है इस लाइन में, कह रहा है कि यहाँ एक सबसे सुंदर स्त्री, महिला रहती है। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है एन एपिटाफ से, ये पोयम से लिया गया है। द डेवलपमेंट ऑफ डैश was helped by the introduction of the printing technology। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, जो प्रेस की, जहां पे छपने की तकनीकी आई कि कैसे चीजों को छापा जाएगा, जो भी मटेरियल है, तो कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ, अब डैश कह रहा है, इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मध्य अंग्रेजी का जो विकास हुआ, वॉज हेल्प्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो उसमें सबसे अधिक सहायता किससे हुआ? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, प्रिंटिंग तकनीकी से। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग तकनीकी ने क्या किया कि मध्य अंग्रेजी का विकास ज्यादा किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो क्वेश्चन इस बार पूछ सकते हैं। आप वीडियो देख के तुरंत रिवाइज भी कर सकते हैं। अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाई, ये दोनों जो रचनाएं हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये दोनों रचनाएं आर के नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं बाबू? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। हेमलेट एंड ओथेलो आर रिटन बाई, ये दो रचनाएं हैं, हेमलेट और ओथेलो। याद रखना है, जैसे अनटचेबल कूली किसकी है? आर के नारायण की है। हेमलेट और ओथेलो किसकी है? तो विलियम शेक्सपियर की। एकदम आपके जबान पे होना चाहिए। हेमलेट और ओथेलो किसकी है? तो विलियम शेक्सपियर की रचना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डैश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज। कौन सा कॉमन लैंग्वेज होगा प्रयोग के लिए? तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज। मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो प्रयोग के लिए एक सामान्य भाषा होगा। 9वां नंबर कह रहा है द वर्ड, शब्द जो है ड्रामा, ड्रामा शब्द कह रहा है कम्स फ्रॉम डैश वर्ड। मतलब वर्ड ड्रामा कौन से शब्द से आया है? तो जो ड्रामा शब्द है लैटिन शब्द से आया। कई बार ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, याद रखने की जरूरत है कि ड्रामा शब्द किससे बना है? तो लैटिन शब्द से बना हुआ है। अगला प्रश्न है द
रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, एसोसिएट मतलब जुड़ा होना, तो रोमांटिक रिवाइवल किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, देखिए चारों विकल्प में से कौन सही होगा, विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ एक महान कवि रहे हैं, इन्हीं से जुड़ा हुआ है रोमांटिक रिवाइवल, ठीक है। डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, सब ये तो इतने बार पूछा गया है ना आपसे कि बिल्कुल आपके टंग पे होना चाहिए, ठीक है ना, कि डैश वर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट विद स्मॉल विलेजेस, कौन छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे, तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, तो हमारे जो पूर्वज लोग थे ना वो छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे, उसी में वो लोग रहते थे, अपने जीवन यापन करते थे। आज का जो देख रहे हैं महानगर कैसे हो गया है उसकी अपेक्षा बात करता है। पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वहीं से लिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है एंड स्टॉप्ड एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर, मतलब रुका और थोड़ा सा और पानी पिया, किसके बारे में बात कहा जा रहा है बाबू, एक कविता है, कौन सा, स्नेक, उसमें सांप के बारे में कहा जा रहा है कि कवि बता रहे हैं कि जब मैं गया तो देखा तो सांप, क्या वहां पे सांप था, तो उसी को अपने कविता के माध्यम से लिखे, तो उसमें उन्होंने ये लाइन लिखा है स्टॉप एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर। याद रखना है कि स्नेक जो क्या बोलते हैं कि एक पोयम है, स्नेक भी करके दे सकता है आपके विकल्प में, उसी से लाइन लिया गया है। 13 नंबर कह रहा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार हिंदुइज्म में कुछ तो है दैट हैज केप्ट इट अलाइव, जो इसको जीवित रखा है अप टिल नाउ, अप टिल नाउ मतलब अभी तक, मतलब ये जो लाइन है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, मतलब ये कहां से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, कह रहा है क्या, और जो एक्टिव हैंड है ना, सक्रिय हैंड मतलब जो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो भी राइटर हैं कि जो सक्रिय लोग होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, आप वो जो पढ़ेंगे तो वहां पे उस कंसेप्ट को समझेंगे। बहरहाल यहाँ पे देखिए विकल्प कौन सा सही होगा, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, मस्ट के बाद से क्या आ जाएगा, फ्रीज, फ्रीज का मतलब जैसे फ्रीज क्या करता है, जमा देता है, जमाने का मतलब रोकना, जैसे गाड़ी फ्रीज हो जाती है, सीज का अर्थ सुने हैं, लगभग दोनों का अर्थ समानार्थी में ले सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रीज शब्द हो जाएगा एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली द सेपरेट नीज, फ्रीज और नीज आप याद रख सकते हैं दोनों शब्दों को, और जितने भी प्रश्न हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली डैश, किसके लिए नानू काका दिल्ली आ रहे थे, सी अ मिनिस्टर, एक मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे, ठीक है, नानू काका किस लिए आ रहे थे, सी अ मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज, नेग्रो लोगों का कंडीशन कैसा था, तो अपेलिंग, अपेलिंग मतलब दयनीय होता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज अपेलिंग, नेग्रो लोगों का जो स्थिति था दयनीय था। द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्रेजेंटर, प्लीजर होना चाहिए, एंड मोर सिक्योर, मतलब किसने क्या किया, जीवन को ज्यादा प्लीजर होना चाहिए, आनंददायक और सुरक्षित, और मोर एंड मोर सिक्योर और ज्यादा सुरक्षित बना दिया, तो किसने, इस चारों विकल्पों में से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है, तो विकल्प नंबर बी, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, टेमिंग ऑफ, टेम का मतलब होता है ना पालतू बनाना, ठीक है, तो मतलब पालतू बनाने के सेंस में आएगा, ठीक है, तो जो घरेलू जानवर है उनको पालतू बनाने का जो कार्य है उसने क्या किया, मानव के जीवन को और अधिक सुखद और सुरक्षित बना दिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। As soon as he woke up the next morning, he would open the tin and examine the god. God का मतलब कद्दू होता है, ये बहुत ही शानदार कहानी है, मतलब ये कहा जा रहा है इस फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है, इस लाइन को समझिए, कह रहा है कि साहिबी के बारे में कहा जा रहा है, साहिबी,
ठीक है, ये कौन से लेसन में है, कौन से, तो द आर्टिस्ट में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक कहना क्या चाह रहा है राइटर यहाँ पे, करेक्ट, एज सुन एज ही वोक अप, जैसे ही वो जगता था, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जैसे ही वो जगा के सेंस में आ रहा है, उठा सो के, ही वुड एग्जामिन द टीन, और टीन को क्या बोलते हैं, देखा, जांचा परखा, ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड, मतलब टीन में जो उसने कद्दू रखा था, उस कद्दू को क्या किया, खोल के देखा उसको, कि जो वो काम उसमें किया था, पॉलिश वगैरह किया था, उसके बारे में सारी चीजें देख रहा था। ठीक है, तो ये लाइन कहां से लिया गया है, द आर्टिस्ट से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है बाबू, सिगानोया। Notice number है, some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist is from। ये लाइन कहां से लिया गया है, देखिए ये लाइन ऐसे ही आप याद नहीं कर पाएंगे, जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक है, जैसे सम ऑफ द इमीडिएट का मतलब हाल ही में, अभी अभी, एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, ब्रिलियंट मतलब सबसे बेहतर, सर्वश्रेष्ठ होता है, रिजल्ट्स मतलब परिणाम, मतलब अभी हाल ही में जो सबसे बेहतर परिणाम हुए हैं ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों को, खोजों की, आर टू मैडनिंग, मतलब वो पागल कर देने वाले हैं, टू रेजिस्ट, अपने आप को रोकने के लिए। मतलब जैसे फोन ही ले लीजिए ना, जो जैसे मान लीजिए जो ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया था, अगर मैं सही हूं तो आप देख लीजिए, ग्राहम बेल ने ही किया था, तो उसने फोन कौन सा बनाया था, और अभी जो हाल ही के वर्षों में आधुनिक युग में जो अभी फोन मल्टीमीडिया जो आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे उससे अपने आप को आप रोक नहीं पाएंगे। मतलब कोई ना कोई एक शब्द आप पकड़े रहिए, जिससे आपको अगर परीक्षा में पूछे तो तुरंत आप मैडनिंग जैसे है, तो ये क्या बोलते हैं कि कौन से लेसन से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से, इस लाइन को समझिए। कह रहा है कि आई कैन ओनली एश्योर यू, एश्योर मतलब विश्वास दिलाना, मैं केवल आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आई एंटर दिस ऑफिस, कि मैं इस कार्यालय में प्रवेश करता हूं, इन स्पिरिट ऑफ प्रेयर, करूंगा इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, संपूर्ण डेडिकेशन मतलब समर्पण के साथ, और एक जो मानवता की क्या बोलते हैं कि भावना है, उस भावना के साथ मैं इस कार्यालय में प्रवेश करूंगा। ये लाइन किसने कहा है, तो ये लाइन कहा है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का लेसन कौन है, भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का है, उन्होंने जो स्पीच दिया था राष्ट्रपति बनने के बाद से, तो उस स्पीच के बारे में यहाँ बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यालय में मैं पूरे समर्पण के साथ प्रवेश करूंगा और मानवता की भावना मेरे अंदर रहेगी, इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं। तो कोई एक शब्द इसमें पकड़ लीजिएगा, आई कैन ओनली एश्योर। अगर अगर यही इतने शब्द केवल याद रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे हैं और कहां से उनकी रचना है, भारत इज माई होम। ठीक है, तो जितने भी आपको मैंने प्रश्न आज बताए, ठीक है, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब की बार जो 2026 में परीक्षा होने वाली है, एकदम आप ऐसा ना हो कि पढ़े नहीं, आप वीडियो देख के ही, आप वीडियो ही देख देख के आप दिन भर में एक दो बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और आप निश्चिंत रहिए, आप अलग अलग किताबों से पढ़ने के बजाय यही वीडियो देख लेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे क्वेश्चन मैं तैयार करा दूंगा। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो मैं लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप इसको प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हैं, या मैं कहूंगा कि आप वीडियो ही देख लीजिए, 10-15 मिनट की वीडियो है, दिन भर में एक देख लीजिए। मैं 20-20 का सेट करके कोशिश करता हूँ, 4-5 सेट आपको डाल दूंगा। उतने में से मुझे पता है कि आपको 40 क्वेश्चन जो पूछेंगे उसमें से जरूर 35 प्रश्न लड़ जाएंगे। बाकी 15 क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि आपको ग्रामर से करने हैं, वो भी बिल्कुल इजिली हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन आपको इजिली करा दूंगा मैं, फिर सब्जेक्टिव से कुछ आपको मार्क्स एकदम 110% बता दूंगा कि कौन सा आएगा, वो चीजें आपको तैयार करा दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।